हमारे साथ यहाँ पे रिजवान क्रांतिकारी जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी धन्यवाद। पहला पे सवाल है कि आप और जयराम महतो दोनों अलग थे, फिर साथ आ गए, क्या बात? स्थिति परिस्थिति हमने कभी भी कहा नहीं था कि हमने विचारों से अपने आप को अलग किया है। हमने कहा था कि हम विचारों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती है जिसके कारण अलग खेमे के माध्यम से लोगों को जन जागरण के माध्यम से जगाने का प्रयास किया जाता है। आज हमने और हमारे लोगों ने वही काम किया। आज हम लोग सब साथ में हैं और बेहतरी के लिए हम लोग आगे आए हैं और झारखंड के नवनिर्माण में अपने योगदान को देने का काम करेंगे। इस लोकसभा चुनाव जो 24 में अभी घोषणा होने वाला आज ही डेट का, तो कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े? अभी तक तो 6-7 की सहमति बनी है, अब आगे देखते हैं। कौन कौन सी सीटें? रांची है, रामगढ़ है, रांची है, कोडरमा है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, धनबाद है, चतरा है, पूर्वी सिंहभूम में, इस तरह से। हजारीबाग से आप खुद प्रत्याशी? नहीं नहीं नहीं, अभी हम वैसे हमारे कोई अभी इरादा नहीं है। लोगों की ओपिनियन आई है, लोग कह रहे हैं कि धनबाद लोकसभा लड़ना चाहिए। अब वो कोर कमेटी निर्णय लेगा, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे कि मैं कहाँ से उतरूंगा या नहीं उतरूंगा, वो कोर कमेटी के ऊपर निर्णय है। गिरिडीह में भी आप घूमे, कैसी लग रही, कैसे जयराम महतो की तैयारी है? बिल्कुल बेहतर है और सारे बिल्कुल, ये गिरिडीह से हमारा आगाज़ होगा, लेकिन गिरिडीह के साथ साथ पूरे राज्य में एक बड़ा सा माहौल क्रिएट हुआ है, बड़ा माहौल तैयार हुआ है। और वही माहौल तैयार हुआ है जो शायद मुझे सुनने में आता है कि विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो के समय में एक बड़ा आंदोलन हुआ करता था प्रदेश में, वही आंदोलन आज फिर से एक खड़ा हुआ है। और युवा उठ खड़े हुए हैं और युवा अपने हकूक़ की, अपने अधिकार पर बात करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस संगठन में, जिस परिवार में या फिर जिस राजनीतिक दल में युवाओं की भागीदारी बेहतर रूप से सुनिश्चित होती है, वही फतह की झंडा गाड़ने पर सफल होते हैं। चुनाव में मुद्दे क्या आप लोग? मुद्दे तो अनेक हैं, मुद्दों से पूरा लबालब प्रदेश भरा हुआ है। यदि हम मुद्दों पर बात करेंगे तो अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा, मैंने कहा है कि पहली जो लड़ाई होगी हमारी, जो पहला मुद्दा होगा हमारा, वो ज़मीन का होगा। क्योंकि ज़मीन का मसला पूरे राज्य में है, चाहे खदानों की बात करें आप, चाहे फिर खेती पर बात करें या फिर अन्य किसी लुटेरों की बात करें जो बाहर के प्रदेश के लोग आकर हमारे प्रदेश में लूटने का काम किया है और हमारे ज़मीनों पर अधिग्रहण करके और अपने अधिकार को जमाने का जो बड़ा प्रयास कर रहे हैं और सफल भी है, जहाँ तक देखा जाए सफल भी है। राजनेताओं के मिली भगत से कह सकते हैं, अफसरों की मिली भगत से ज़मीनों को जो लूटा जा रहा है और हमारे लोगों को वंचित रखा जाता है उनकी सुविधाओं से, पहली लड़ाई हमारी ज़मीन पर होगी। पहली भूमि पर बात करेंगे, भूमि एक्ट पर बात करेंगे, अधिनियम पर बात करेंगे, कोयला पर बात करेंगे, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। और फिर पलायन, जो हमारे क्षेत्र का ज्वलंत मुद्दा रहा है शुरू से आज तक, पलायन के रोकथाम के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने किसी भी तरह का बड़ा प्रयास नहीं किया है। यदि हम जीत कर जाते हैं, गिरिडीह लोकसभा के जनमानस में आशीर्वाद देते हैं, हमारे टाइगर जयराम महतो को आशीर्वाद देते हैं, तो पहला कार्य हमारा रहेगा कि भूमि पर बात करेंगे, पलायन पर बात करेंगे और पलायन पर अंकुश लगाने का एक बड़ा प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल है कि CAA के अभी रूल्स भी आ गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब क्या कहा आप फिर? CAA सीए पर अभी हम लोग विचार करेंगे। सीए पर अभी हमारा उसमें स्टडी बेहतर रूप से नहीं हो पाया है, उस पर बात करेंगे तो फिर हम लोग जानकारी देने का काम करेंगे।